वेलकम टू पीके का प्रिंट कंपनी। और देखते हैं इस महीने के जुलाई मंथ का फिनो पेमेंट बैंक का कमीशन स्ट्रक्चर क्या रहता है, इंसेंटिव स्कीम क्या रहता है। ये वीडियो आने में लेट हो गया। कोशिश करते हैं वही नेक्स्ट टाइम थोड़ा पहले तारीख को लेकर आएंगे, ताकि जो भी फिनो मर्चेंट है वो अपना आसानी से काम कर सकते हैं। आप सबको पता है भाई, हम एजुकेशन और फाइनेंशियल दोनों ही काम में डील करते हैं, दोनों ही काम हमारे पास है। और हम फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी भी देते हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी जब भी ऑल इंडिया नहीं दे रहे हैं, सिर्फ दिल्ली दिल्ली में दे रहे हैं, दिल्ली एनसीआर है वहीं पे दे रहे हैं। तो आपको अगर दिल्ली से बाहर है तो कॉल ना करें, क्योंकि आपको सीएसपी नहीं मिल पाएगा। और दिल्ली एनसीआर में है तो आप कॉल कर सकते हैं अपने लोकेशन के साथ, आपको सीएसपी मिल जाएगा। जो ऑलरेडी फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी हैं, जो मर्चेंट है, उनके लिए आज देखते हैं इंसेंटिव स्कीम क्या क्या है इस मंथ के लिए, जुलाई मंथ के लिए। हाँ, देखते हैं। और एक गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का जो मंत्रा मोरफो जो भी चल रहे थे पुराने वाले एल जीरो वाले, वो उसकी जो डेट है एक्सपायरी की एक्सटेंड हो चुका है 30 सितंबर तक का। तो 30 सितंबर तक आपको नया मंत्रा और या मोरफो लेने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप ले सकते हैं। आ, जो आप सिंपली आधार से फिंगरप्रिंट करते हो उस सब के लिए। आओ देखो डिटेल में देखते हैं। अगर आप लोगों को भी सिंपली चाहिए कि भाई जो भी एप्लीकेबल हो तुरंत भेज दूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको तुरंत ही मंथ के एंड होते साथ न्यू मंथ का हमारे पास स्कीम आ जाता है, आपको तुरंत ही भेज दिया करेंगे, ताकि आपको काम करने में आसानी रहे, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर पाएँ कि इस मंथ का हमें क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हम जल्दी ही सूर्योदय बैंक की सीएसबी और कोटक बैंक की सीएसबी ऑल ओवर इंडिया देने वाले हैं। तो जिनको चाहिए आप हमें रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कोटक बैंक और आपका सूर्योदय बैंक, दोनों बैंक रहेगा ऑल ओवर इंडिया। तो आप जिनको सीएसपी चाहिए कोटक की और सूर्योदय बैंक की, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सीएसपी मिल जाएगा। और जिनको फिनो की चाहिए, वो दिल्ली एनसीआर के लोग हो, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आओ देखते हैं। कुछ न्यू न्यू अपडेट्स भी है, फिर रेट रिवाइज हुआ है वो भी देख सकते हैं। पहले आता है कासा। कासा बेसिक कमीशन जो है आपका, जो अकाउंट ओपन करते हो बेसिक कमीशन का है। प्रथम सेविंग अकाउंट ओपन करते हो 25 रुपये बेसिक कमीशन है। शुभ सेविंग में 25 रुपये, भविष्य में 25 रुपये, सेल में 25 रुपये। जन सेविंग आरंभ सुविधा, इनके बेस प्राइस में हम नहीं देते हैं, इससे कमीशन नहीं मिलता है। करंट अकाउंट संपूर्ण करंट अकाउंट खोलते हो तो 50 रुपये का बेस प्राइस है। दूसरा उसके बाद जो इंसेंटिव की बात करते हैं, तो बेस प्राइस के ऊपर जो है 10 रुपये प्रथम, शुभ सेविंग में 10 रुपये, भविष्य में 10 रुपये, सेल में नहीं करते हैं। जन सेविंग में 10 रुपये, आरंभ में 10 रुपये, सुविधा में 10 रुपये और संपन्न में 10 रुपये ये रहता है। ये देखो, जो कमीशन है पहले स्टैंडर्ड मॉडल के लिए, और जिन्होंने कि 35,000 या 59,000 से आईडी लिया है, जो कि 35,000 से 59,000 के मॉडल में आईडी लिया है, उनके ऊपर जो बेस कमीशन है उसके ऊपर एक्स्ट्रा 5 रुपये और 10 रुपये मिलेगा पर खाते पे। 5 रुपये और 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा जिन्होंने बेसिक मॉडल से ऊपर का लिया है। 35 से 59 35 से 35,000 के मॉडल में जिन्होंने लिया है उनको ये मिलेगा कमीशन एक्स्ट्रा। और दूसरा, जो जो आप सुविधा अकाउंट में खोलते हो डीएमटी के लिए, तो उसके लिए आपने मिनिमम जो 5,000 डीएमटी कर दिया है उसको। सुविधा अकाउंट ओपन कमीशन अप्लीकेबल टू ऑल अकाउंट ओपन इन मिनिमम डीएमटी 5,000। मतलब कि अगर जो सुविधा अकाउंट खोला, जो 10 रुपये कमीशन आपको चाहिए, जो आपने सुविधा अकाउंट खोला उस पर कमीशन चाहिए 10 रुपये, तो आपको मिनिमम 5,000 की डीएमटी करना पड़ेगा, मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन क्या है, 25 रुपये जो सेरल सेविंग अकाउंट है, ये 25 रुपये तब मिलेंगे जब उनका जो डेबिट कार्ड का जो फीस है वो कट जाए तब। पिछले वीडियो में हमने बताया था सरल सेविंग, शुभ सेविंग, भविष्य सेविंग सबके प्राइस बढ़ गया है, और उसमें इंसेंटिव स्कीम भी, वो इंटरेस्ट स्कीम भी बढ़ गया है। तो आप वो देख सकते हैं, लिमिट वगैरह सब कुछ बढ़ गया है। तो आप पीछे वीडियो चैनल में है वो देख सकते हैं कि प्रथम सेविंग, शुभ सेविंग, भविष्य और शैल सेविंग का जो इंसेंटिव स्कीम क्या है और कितना वो क्या कहते हैं चार्ज लगेगा खोलते समय।
ये वीडियो में देख सकते हैं। और कितनी लिमिट है, पहले लिमिट भी बढ़ चुका है, पहले जो लिमिट था वो भी बढ़ चुका है, तो सब लोग कुछ डिटेल में देख सकते हैं वहाँ भी लिमिट कितना लगेगा। आगे आगे चलते हैं। यहाँ से आगे बेस प्राइस 25 रुपये रहता है, बाकी 10 रुपये एक्स्ट्रा रहेगा। और कंडीशन, कुछ कंडीशन है 5 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा लेने के लिए 35,000 से 59,000 के मॉडल के लिए 5 रुपये 10 रुपये मिलता है। जिसने 35,000 लिया 5 रुपये, 59,000 का मॉडल है 10 रुपये। और सुविधा अकाउंट पर कमीशन चाहिए तो 5,000 मिनिमम आपको ट्रांजेक्शन करना जरूरी है डीएमटी के लिए। और सेल अकाउंट खोलते हैं तो सेल अकाउंट में जो फंड है, डेबिट कार्ड का जो चार्जेस अगर वो कट जाता है तो ही आपको कमीशन मिलेगा 25 रुपये, वरना नहीं मिलेगा। तो बेस प्राइस है। अब आओ चलते हुए इंसेंटिव की बात करते हैं। अगर आपने मंथ में अगर 1 से 2 अकाउंट खोलते हैं तो आपको इंसेंटिव कुछ नहीं है। और 3 से 5 अकाउंट खोलते हैं तो पर अकाउंट 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 6 से 10 खोलते हैं तो 35 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। 11 से 25 खोलते हैं 45 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। और 26 से 49 अकाउंट खोलते हैं 55 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। और 50 के ऊपर खोलते हैं तो 70 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा आपको पर अकाउंट। और मंथ में आप ये अकाउंट से ऊपर खोलते हैं तो ठीक है। आरएम और सुविधा अकाउंट पे एक कमीशन नहीं मिलता है, तो आरएम और सुविधा अकाउंट को छोड़कर बाकी जो अकाउंट खोलते हैं उस पर एक कमीशन मिलेगा। सिंपल ही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप जो कोई भी खाता खोलते हैं पैन कार्ड से खोलते हैं तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। तो जो 25 रुपये मिल रहा था उसमें मिलेगा आपको 30 रुपये। और साथ में कोई पॉलिसी कर देते हैं, पॉलिसी पे जो आप 25 रुपये प्लस 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा 30 रुपये। जो सेविंग और शुभ सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसे पॉलिसी करते हैं, ये एडिशन मिलता है। गो डीड का इंश्योरेंस देते हैं साथ में, वो देते ही मिलेगा। और आपके पासबुक है फिनो पेमेंट बैंक की तो आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा फर्स्ट पेज प्रिंट करते हैं तो। फर्स्ट पेज प्रिंट करते हैं तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, एडिशनल 25 रुपये फॉर ऑल कासा ओपन विद 1,000 एंड अबव विद ए मिनिमम बैलेंस 5,000। और आप सुबह से भी अकाउंट कोई से अकाउंट खोलते हैं 1,000 रुपये से ऊपर वन टाइम डिपॉजिट करते हैं, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते हैं, और उन खाते में 500 रुपये मिनिमम बैलेंस रहता है, मंथ के एंड तक मिनिमम बैलेंस 500 रुपये रहता है, तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम भी थोड़ा सा उस पर चर्चा कर सकते हैं, ताकि देख ले पाएंगे। और कोई डिटेल में चाहिए जानकारी आप कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया, सूर्योदय बैंक, कोटक बैंक के शेयर्स पे हम अभी ऑल ओवर इंडिया लॉन्च करने वाले हैं। तो कोई भी जो दिल्ली एनसीआर से दूर है, जो हमारे पास नहीं आ पाते, तो उनको कोटक या सूर्योदय बैंक की शेयर्स पे चाहिए तो हम दे देंगे। बाकी दिल्ली एनसीआर में हम फिनो बैंक की सीएसपी दे रहे हैं, और दिल्ली एनसीआर में कोटक बैंक भी सीएसपी लेना चाहे तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सूर्योदय बैंक की सीएसपी लेना चाहे तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। जिसने पहले कभी अकाउंट ओपन नहीं किया है और फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा सुविधा अकाउंट को और अकाउंट को छोड़कर। और अगर कोई पैन लिंक करता है, मान लो खाता कहीं और से खुलवा के आए और आपके पास अगर कोई पैन कार्ड लिंक करवाता है तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये छोटी सी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से समझ सकते हैं। और हम देखें, अगर सभी कासा की स्कीम को हम मिला देते हैं, मान लेते हैं कि आपने 50 अकाउंट से ऊपर ओपन कर लेते हैं और जो भी मिनिमम बैलेंस है वो भी टारगेट पूरा कर लेते हैं, तो आप एक खाते से कितना कमा सकते हैं? मैंने क्या बोला कि हम अगर ऐसा मानते हैं, वही हमने पूरा 50 खाते से ऊपर खोला, मतलब में जो भी स्कीम था मिनिमम बैलेंस वो भी स्कीम पूरा किया, पैन कार्ड लिंक किया, तो आप शुभ सेविंग अकाउंट सिर्फ एक खाते से एक खाते पर 130 रुपये कमा सकते हैं। भविष्य सेविंग सरल प्रथम खोलते तो एक अकाउंट पे 130 रुपये मैक्सिमम कमा सकते हैं। जन सेविंग खोलते हैं तो 115 रुपये कमा सकते हैं। आराम सेविंग खोलते हैं 45 रुपये कमा सकते हैं। संपन्न खोलते हैं 155 रुपये कमा सकते हैं। मैक्सिमम एक अकाउंट पे आप अर्निंग कर सकते हैं। मान लीजिए 50 खाते खोले तो 50 इंटू में 130 कर लीजिए, इतनी आपकी इंसेंटिव बन जाएगा। और संपन्न खाता खोलते तो 155 इंटू में 50 कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं किस तरह से रहता है। मैक्सिमम बेस प्राइस प्लस में इनिशियल डिपॉजिट कर दिया आपने, पैन कार्ड लिंक कर दिया, कासा हंगामा के ऊपर आपने मान लो 50 खाते से ऊपर खोल दिया मंथ में,
फर्स्ट टाइम आपने जो कासा ओपनिंग कर रहे हो वो भी जोड़ देते तो 130 रुपये तक कमा सकते हैं। कोई पॉलिसी कर दिया तो 130 रुपये और कर देते तो 160 रुपये तक मैक्सिमम कमीशन कमा सकते हैं। पॉलिसी तो भाई जितना ज़्यादा करोगे उतना फायदा है, जितना ज़्यादा करोगे उतना ये आपका इंसेंटिव बढ़ जाएगा। भविष्य के लिए देखें तो भविष्य के लिए मिनिमम देखो देख सकते हैं, भविष्य देखते हैं तो 130 ये हो गया, 30 ये हो गया, 115 जन सेविंग में आ रहा हूँ मैं, 45-55। बाकी पॉलिसी अगर करते तो वो अलग रहता है। आगे चलते हैं। कोई खाता हो ब्रांड जिम सब्सक्रिप्शन लेता है तो ये चार्ज रहेगा सब्सक्रिप्शन फीस का। ये दे सकते हैं, कोई आप वहाँ पे स्टूडेंट वगैरह हो तो वो लेना चाहे तो भविष्य अकाउंट के साथ हम दे सकते हैं उसको। विड्रॉल की बात करते हैं तो विड्रॉल में आपको पता ही है 0.5 और 5 रुपए जो भी कम हो वो आपको कमीशन मिलता है। अगर आप एटीएम कार्ड से विड्रॉल करते हैं या फिंगरप्रिंट से विड्रॉल करते हैं तो 0.1% और 5 रुपये, विच एवर ही लोअर, मतलब जो कम है वो आपको कमीशन मिलेगा। यानी मैक्सिमम 5 रुपये तक कमीशन आपको मिल सकता है फिंगरप्रिंट और डेबिट कार्ड से करते हैं तो। मान लो किसी के 10, तो 1 ट्रांजेक्शन ये आपका विड्रॉल का कमीशन है। ये तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है। और एम एटीएम का मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं तो एक के विड्रॉल थ्रू आउट, तो अगर एम एटीएम प्लस एपीएस, एम एटीएम प्लस एपीएस से कैश विड्रॉल करते हैं तो मंथ में अगर 1 लाख से 1-2 लाख तक कर लेते हैं, 1 लाख से लगभग 2 लाख मान लो, 2 लाख में 1 रुपये कम, 1 लाख से 1,99,000 तक, 1,09,99,000 तक कर लेते हैं तो 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। 2 लाख से 3 लाख के बीच करते हैं तो 50 रुपये मिलता है, 3 लाख से ऊपर करते हैं 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। एम एफ और एपीएस दोनों मिला के अगर विड्रॉल करते हैं तो। आगे देखते हैं। एवरी टाइम यू डू ए ट्रांजेक्शन यू अर्न, मतलब कि अगर आपके पास जो कस्टमर है किसी एक पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हैं, अगर आपके पास कस्टमर जो कुछ पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हैं भाई उतना विड्रॉल करते हैं तो आप कमीशन सेट कर सकते हैं। मान लो एक उदाहरण, एक कस्टमर इसके पास 3,000 से 4,000 के बीच निकालने आते हैं, ज़्यादातर कस्टमर के पास 3,000 से 4,000 के बीच विड्रॉल करने के लिए आते हैं, तो इन्होंने सेट कर लिया कमीशन, तो 13 रुपये मैक्सिमम कमीशन मिलेगा इसके ऊपर। वैसे ये कमीशन जो आपको 10,000 के ऊपर मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप सेट कर देते तो आपको इतने पे मिल जाएगा। अगर एम का सेम अगर ऑफर करे तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो कि आप सेट करना चाह रहे हो ये सेट कर सकते हो, उस पर आपको कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। सिंपल है, ये कोई याद डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। सेट करने की ये टेक्निक है, चाहे तो इस तरह सेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन रहता है आपको, ऑप्शन 1-2। अब अगर लॉगिन करते लॉगिन करके वहाँ पे भी आपको दिख जाता है। और अगर कुछ ज़्यादा मेन ट्रेनिंग चाहिए तो आप ट्रेनिंग बुध बुधवार गुरुवार को ट्रेनिंग होता है 3 से 4, आप वो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगा और प्रॉपर डिटेल में। और देखते हैं कासा एमएबी ऑफर। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके जिन्होंने आपने खाता जितने खोले हैं उन्होंने अगर मिनिमम बैलेंस एवरेज मेंटेन करता है 500 से लेकर 1,000 तक। मान लो कि आपने 100 खाते खोले और 100 खाते में 500 से लेकर 1,000 तक सब में एवरेज बैलेंस मेंटेन हो रहा है तो आपको 0.05% कमीशन आपको मिल जाएगा। 0.05% आपको कमीशन मिलेगा। मैक्सिमम जो कमीशन था 50 रुपये, 50 रुपये से नीचे का कमीशन मिलेगा। उसी तरह अगर आपने 1,000 और 5,000 के बीच आपके जो कस्टमर है जिनका आपने खाता खोल रखा है, 1,000 और 5,000 के बीच में खाते में अमाउंट मेंटेन हो रहा है तो आपको जो कमीशन मिलेगा 0.15% से 0.15% और 50 रुपये, विच वेरी लोअर, जो कम होगा वो आपको कमीशन मिलेगा 50 रुपये या 0.15%। अब 5,000 से ऊपर का कस्टमर मेंटेन करते हैं खाता तो 0.25% और 50 रुपये, विच वेरी लोअर, जो कम होगा वो आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है। एडिशनली अगर दिखाया था 10 पर अकाउंट ऑन डेबिट कार्ड एनुअल फी इज चार्ज ऑन प्लेटिनम सेविंग अकाउंट एंड 2 ईयर एनुअल। अगर कोई जो अकाउंट रिन्यू होता है तो 10 रुपये पर अकाउंट आपको ये मिल जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस जो एमई को लेने के लिए आपको हर महीने 5 खाता खोलना पड़ेगा, हर महीने 5 खाता खोलना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, किसी भी महीने 25 अकाउंट आपने ओपन किया हो। सपोज करते हैं जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के महीने मैंने 25 अकाउंट ओपन कर दिया और नेक्स्ट में जब अगस्त आया तो अगस्त में मैंने कम से कम 5 खाते खोल दिए तो मुझे ये कमीशन मिलेगा, वरना ये कमीशन मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियरिटी है। मान लेते हैं कि जुलाई के महीने में मैंने 25 खाते खोल दिए,
लेकिन अगस्त में 5 खाता नहीं खोला, तो मुझे ये कमीशन नहीं मिलेगा। मान लो फिर सितंबर में 5 खाता खोल दिया तो क्या कमीशन मिलेगा? नहीं, तभी भी कमीशन नहीं मिलेगा। मतलब जिस महीने में आपने 25 खाता खोला, उसके नेक्स्ट मंथ में आपको 5 खाता कम से कम खोलना पड़ेगा। अगर मैं आपने अगस्त में 25 खाता खोले, तो आपको सितंबर में 5 अकाउंट खोलना जरूर मैंडेटरी है। अगर आप सितंबर में 5 अकाउंट खोलते हैं, तो ही आपको कमीशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मान लो अगर आपने सितंबर में 5 खाता नहीं खोल पाया, अक्टूबर में 5 अकाउंट खोल दिया, तो कमीशन कभी भी नहीं मिलेगा। फिर अक्टूबर में 25 खाता खोलना पड़ेगा और नवंबर में 5 खाता खोलने पड़ेंगे। जब तक आप 5-5 खाते हर महीने खोलते रहोगे, आपको कमीशन मिलता रहेगा। ये कंडीशन इसका है, तो इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कासा रिन्यूअल, जब मैं ये बता दिया कासा रिन्यूअल का, कि भाई जो आपने खाते खोले हैं उसमें रिन्यूअल होता है तो आपको कमीशन मिलेगा। शुभ सेविंग प्रथम भविष्य संपन्न पे 10 रुपए पर अकाउंट मिलेगा। जन सेविंग सरल और आराम पे 5 रुपए पर अकाउंट आपको कमीशन मिलेगा। इसमें भी यही है कि भाई आपने कम से कम एक किसी भी महीने 25 खाता खोला हो और नेक्स्ट महीने में एक खाता ओपन किया हो, तो कमीशन मिलेगा। किसी भी महीने में 25 खाता ओपन खोला हो और सेम जिस महीने खाता का रिन्यूअल हो रहा है, उस महीने में आपने एक खाता खोला हो, तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। कैश डिपॉजिट का मैंने बता ही दिया, जो कमीशन स्लैब है 500 से लेकर 1000 इतना है, तो देख लेते हैं, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है। और जो कैश डिपॉजिट जो है इन बैंकों में हम करते हैं, ये बैंक की लिस्ट है। इन बैंकों में हम कैश डिपॉजिट करते हैं, जो आधार कार्ड से हो जाता है। इसमें हमें मनी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। मनी ट्रांसफर करते चार्ज लगता है, तो आप सिंपली फिंगर से लगा के कैश डिपॉजिट कर सकते हो। और ध्यान रखना कि जो आपका कस्टमर आया है, उसी का आपका अकाउंट होना चाहिए, उसी कस्टमर का अकाउंट होना चाहिए, उसका ही डिपॉजिट हम करते हैं। तो एक बार रिपीट जल्दी से मैं बताता हूँ। आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक कर्नाटका है, बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है फेडरल है, आईडीबीआई है इंडियन बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक है, कर्नाटका लिमिटेड बैंक को करुण वैश्य है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यूनियन बैंक है, एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक कस्टमर काफी, एयरटेल पेमेंट बैंक है, इक्विटास है, इक्विटास फाइनेंस बैंक लिमिटेड। और आगे देख लो। इक्विटास के बाद देखते हैं आपका ईएसएफ स्मॉल बैंक है, शिवालिक शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक है, आंध्र प्रदेश बैंक है, द गायत्री कोऑपरेटिव बैंक है, ओडिशा ओडिशा ग्रामीण बैंक है, तेलंगाना ग्रामीण बैंक है, लगभग ग्रामीण बैंक सब कुछ है। पेटीएम पेमेंट बैंक है, चितरंजन गोदावरी ग्रामीण बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, हिमाचल प्रदेश है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक है, एसबीएन। ये हम बता दो, एनएसडीएल पेमेंट बैंक के भी हम सीएसपी लाने वाले हैं, तो जल्दी ही हम ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिनको एनएसडीएल पेमेंट बैंक सीएसपी उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। जियो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक भी आएगी, जम्मू एंड कश्मीर पेमेंट बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक है। ठीक है, ये जो बैंक हैं जिससे हम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं फिंगर से, मनी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है हमें। मिनी स्टेटमेंट सिंपल, 1.5 रुपये कमीशन मिलेगा, हर मिनी स्टेटमेंट 1.5 रुपये कमीशन मिलता है, सिंपल है। और अगर आपको सीएसपी चाहिए फिनो पेमेंट बैंक की, तो दिल्ली एनसीआर के लोग ही कॉल करें। मैं बार बार बताता हूँ कि हमारे पास भाई बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मैंने कहाँ कहाँ से कॉल आता है। अभी हम दिल्ली से बाहर नहीं दे रहे सीएसपी, तो सिर्फ फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी चाहिए, तो हम दिल्ली दिल्ली में दे रहे हैं, तो दिल्ली के लोग ही हमें कॉल करें। ठीक है, दिल्ली एनसीआर। बाकी दिल्ली से बाहर अगर कोई है, तो कोटक बैंक की सीएसपी देने जा रहे हैं, सूर्योदय बैंक की सीएसपी देने जा रहे हैं। आगे चलते हैं। डीएमटी का स्लैब है, और 10 लाख से 25 लाख के बीच आप डीएमटी करते हो एक महीने में, तो 0.02% कमीशन मिलेगा एक्स्ट्रा। 25 लाख से 75 लाख के करते हो तो 0.04% कमीशन मिलेगा। 75 लाख से 1.5 सीआर करते हो तो 0.06% का कमीशन मिलेगा। और 1.5 सीआर से ऊपर करते हो तो 0.08% का कमीशन मिलता है। तो ये ध्यान रखना, डीएमटी जो जिनका डीएमटी ज़्यादा होता है वो ये कर सकते हैं, जिनका डीएमटी ज़्यादा होता है वो कम सकते हैं, ये इंसेंटिव का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और 1.5 करोड़ से ऊपर करते हो 0.08% का कमीशन मिलेगा। और सुविधा अकाउंट से आपको पता ही है, एक वन शॉट में आप 2 लाख का ट्रांसफर कर सकते हो। आपने सुविधा सुविधा अकाउंट खोल रखा है, तो एक नंबर से वन शॉट में 50-50 करके 2 लाख का ट्रांसफर कर सकते हो। डीएमटी का मैंने बताई दे जो ऑफर है आपका, सिंपली कोई ज़्यादा जो अलग वाली बात नहीं है।
सीएमएस करते हैं, अगर आपके पास सीएमएस है भाई, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, तो सीएमएस अगर करते हो, सीएमएस का ये कमीशन है 0.7% और 0.25% जो एग्जिस्टिंग फिश वॉल्यूम है उस पे कस्टमर 0.125%, 0.35% कमीशन है सीएमएस का। और अगर कोई डिवाइस लेना चाहे तो डिवाइस ले सकते हैं भाई। 4100 का पर एमआरपी थी, जो अब होके 3400 हो गया है। 11 की बात हो रही है, तो ये स्टार्टअप का 11 चाहिए तो ये ले सकते हैं। आइडेंटिफाई का चाहिए तो ये ले सकते हैं, ये महंगा हो रहा है। आइडेंटिफाई का चाहिए तो इसे ले सकते हैं, ये दे सकते हैं। किसी को चाहिए था वो ऑफर ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप एफडी करते हैं तो 0.25% कमीशन है एफडी पे, आप एफडी भी कर सकते हैं अपने खाते से। पैन कार्ड लिंक मैंने बता दिया, 5 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। इंश्योरेंस करते हैं तो भाई इंश्योरेंस का कमीशन देख लो। हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं तो ये कमीशन है, प्रीमियम है और ये आपका कमीशन रहता है। आप पीओस लेते हैं फिनो का तो ये रहता है, बिना पीओस लिए हुए ये कमीशन मिलता है। पीओस लेने में यही होता है कि आपका जो मर्चेंट आईडी होता है वहां से कमीशन कटता है, और पीओस नहीं लेते तो 12% का इनकम मिलता है, और वो आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी होती है। प्रीमियम अगर इसके इतने बीच में करते हैं तो ये कमीशन है। गोडी शॉप के पॉलिसी देख लो, 550 से करते हैं तो 72 रुपये, 820 करते हैं तो 108 रुपये, यहाँ पे 15% फिक्स कमीशन है यहाँ पे। कोडी का देख लो, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, लॉम्बार्ड के करते हैं, डी ये पॉलिसी है जो आपका वो स्कीम है, दे सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी करना चाहो आप यहाँ कर सकते हो। इस तरह से रहता है कमीशन का स्ट्रक्चर। अभी देखो अटल पेंशन योजना भी हम करने लग गया। अटल पेंशन योजना करना चाहे तो नंबर ऑफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, 1 से 5 में 25, 1 से 5 में करते तो 25 हो गया, 6 से 10 करते तो 35 हो गया, 11 से 20 करते तो 50 हो गया, 21 से ऊपर करते तो 60 रुपये पर पॉलिसी आपको कमीशन मिलेगा। तो खाता जिनका खोलते हैं तो साथ में अटल पेंशन योजना भी है, आप कर सकते हो। रिचार्ज वगैरह करते हो तो रिचार्ज पे देख लो, ये रहता है। ओटीटी का हंगामा वगैरह करते हो, ये रिचार्ज का देख सकते हो। अगर आप रिचार्ज करते हो ये देख सकते हो। और अगर मोबाइल टॉपअप करते हो, मोबाइल टॉपअप वोडाफोन का, जियो का, आइडिया, वोडाफोन दोनों एक ही है। इस पे तो एयरटेल का वीडियो कॉल देख सकते हो। और ब्रेन जिम का मैंने पहले ऊपर बता ही दिया है, कुछ ये नंबर ऑफ पैक के ऊपर जितना दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग कमीशन है। मैक्सिमम कमीशन जो है 25 से ऊपर करते 500 रुपये पर पैक मिल सकता है आपको। और लोन करते हैं, लोन हम रेफर करते हैं, प्रॉपर्टी लोन के रेफर करते हैं 0.038% है। अदानी कैपिटल से करते हैं तो, और दूसरे से करते हैं 0.25% है। तो इस तरह से जैसे डिसबर्ड हो जाता है तो इतना कमीशन आपको तुरंत मिल जाएगा पहले ही। प्रॉपर्टी लोन करना चाहते हो, आपके नियर बाय कोई प्रॉपर्टी लोन लेना चाहे तो ये दे सकते हैं। और कोई पर्सनल लोन करते हैं तो ये दे सकते हैं। हमारे पास क्रेडिट भी वगैरह कई सारी कंपनियां हैं, दे सकते हो। एग्जिस्टिंग का ये रहता है, और जो बढ़ के वो है क्रेडिट बी का 1.25% का, और ये है 1250 का कमीशन का है। ये आप कर सकते हो। और पर्सनल लोन रेफर करते हैं तो, और गोल्ड लोन रेफर करते हैं तो, गोल्ड लोन करेगा बजाज से करते हो तो 800 रुपये मिलेगा, और मुथूट वगैरह से करते हो 750 रुपये मिलेगा। जो बढ़ गया है ये कमीशन दे सकते हैं गोल्ड लोन का। बाकी लोन का रेफर जितना ज़्यादा करोगे उतना एक्स्ट्रा इनकम हम कर सकते हैं। पॉइंट्स मिलेगा वो अलग रहता है। बाकी ये थोड़ा जुलाई के थी स्कीम, इंसेंटिव स्कीम का कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ जो स्कीम आएगा 1 तारीख को डिस्कस कर लेंगे, ताकि हम काम करके प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि फिनो बैंक की सीएसपी चाहिए तो जल्दी से बता देना, और दिल्ली एनसीआर के लोग ही बताना, क्योंकि हम फिनो पेमेंट बैंक से दिल्ली एनसीआर में ही दे पा रहे हैं। और बाकी जियो, क्या कहते हैं, सूर्योदय बैंक और कोटक बैंक का चाहिए तो आप कर सकते हो, हम दिल्ली के बाहर भी उसको प्रोवाइड कर देते हैं। जो कॉस्ट आता है हम डिस्कस कर लेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हो, नीचे नंबर गिवन है, आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी हमारा फिन जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, जो अपडेट्स होते हैं आपको मिलेगा, वहाँ से देख सकते हो। तो ये था इन्फॉर्मेशन के अंदर इंसेंटिव स्कीम। बाकी कोई ट्रेनिंग चाहिए आपको, कोई काम करने में दिक्कत आ रहा है तो हमारा बुधवार को ट्रेनिंग, गुरुवार को ट्रेनिंग होता है 3 से 4, आप गुरुवार को 3 से 4 ट्रेनिंग में ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे जूम पे मीटिंग होता है, तो आप देख सकते हो, कोई डाउट्स है क्लियर कर सकते हो। अगर यहाँ कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।